वाले में तो ये थे जो मुझे लगा कि इन पे लेकर, तो कट ऑफ की अपन बात कर रहे थे, बीएसटीसी वाले क्या करें। अब बात आ रही लेवल फेस्ट की, आप कहो सर लेवल फेस्ट में मिले, मैं आपको ईमानदारी से बात बोल रहा हूं, मैंने बहुत से बच्चों से बातें की और मेरे से जो बच्चा जुड़ा हुआ मुझे झूठ नहीं बोलेगा, ये मुझे पक्का पता है, और किसी से झूठ बोल सकता है। मैंने जो बच्चों का फीडबैक लिया है, साइंस मैथ वाले जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं और एसएसटी वाले जो सेकंड लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने लेवल फेस्ट का एग्जाम दिया, जिनके खुद के सेकंड लेवल में परसेंट नंबर सही कम आ रहे हैं, लेकिन सेकंड लेवल फेस्ट में उनके 130 प्लस नंबर आ रहे हैं। मतलब ये चीज ये कह रही है कि यदि अंतिम परिणाम में बीएड सेकंड लेवल वाले बच्चे स्पेशली शामिल होते हैं तो आप मान के चलिएगा कि लेवल फेस्ट की मेरिट 125 से कम तो कदापि नहीं रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ स्थिति रहेगी लेवल फेस्ट में वो रहेगी 130 प्लस, ये मेरा अनुमान है। 127 से लेकर 131-32 के मध्य वो जो है वो सब रेस में है, याद रखना, लेवल फेस्ट में। लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा सेफ जोन क्या है, तो सेफ जोन लेवल फेस्ट में यही है कि आप 130 प्लस हैं लेवल फेस्ट में तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि अपन लेवल फेस्ट के ही बच्चे शामिल होते इस परीक्षा में, लेवल सेकंड के बच्चे शामिल नहीं होते, तो निश्चित रूप से इसकी मेरिट जो है वो 122 के आसपास रहती। अब देखिए, आप कह दो कि सर विधवा है, दिव्यांग है, एमबीसी है, ओबीसी है, एसटी एससी है, तो ओबीसी और जनरल दोनों की मेरिट में मुश्किल से 1 नंबर का फर्क रहेगा। एमबीसी और ओबीसी की मेरिट में 2 नंबर का फर्क रहेगा। एसटी और एससी की मेरिट में 4 से 5, 6, 7 नंबर तक का फर्क रह सकता है, 4 से लेके 7 नंबर तक का। तो उसके अकॉर्डिंग कम कर लीजिए। मान लीजिए मैं 127 से 131 के मध्य बता रहा हूं, एक वेरिएशन बता रहा हूं, 127 से 31 के मध्य रिट लेवल फेस्ट की मेरिट रहनी चाहिए, हो सकता है इससे आगे भी चली जाए। तो 127 से मान लीजिए 122 के आसपास एसटी एससी, 120 तक एसटी एससी की रह सकती है। विधवा और दिव्यांग है तो डाइवर्स वाली है, तो उनकी मेरिट जो है वो 113-14 तक भी आ सकती है, 112 तक भी आ सकती है, 110 तक भी आ सकती है लेवल फेस्ट में। यानी 110 के आसपास विशेष कैटेगरियां जो है उनकी मेरिट रह सकती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विशेष कैटेगरियां। तो आपके सामने 2 चीजें होगी। लेवल फेस्ट में मेरिट सेफ जोन है 130 प्लस, क्योंकि 130 से 140 के बीच में लगभग मैंने जो सर्वे आज लिया था, इसके पहले और भी सर्वे हुए हैं, उनमें लगभग 7 से 8% बच्चे आ रहे हैं और 7 से 8% संख्या बहुत बड़ी होती है, याद रखना, कम नहीं होती। ठीक है। और मान लीजिए मेरिट में प्रश्नों में लास्ट में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ज्यादा प्रश्न बता रहे हैं, हो सकता है बोर्ड के आंसर के आने के बाद जो 135 वाला वो 130 पे आ जाए। तो मैंने बता दिया है 125 प्लस अच्छी स्थिति में है, वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। 125 प्लस रिट लेवल फेस्ट में दौड़ की लेवल में शामिल है, लेकिन सेफ जोन 130 प्लस रहेगा। बाकी जो विशेष कैटेगरियां हैं, एसटी एससी हैं, वो 5 से 7 नंबर कम लेके चले। नंबर 2 बात, लेवल सेकंड। लेवल सेकंड में आपको ये देखना है कि जो एसएसटी, अब एसएसटी की जो वैकेंसी आती है वो सबसे कम वैकेंसी होती है हिंदी और एसएसटी की। ये मान के चलो कि 30,000 में लेवल सेकंड की 12,000 वैकेंसी आ गई, तो एसएसटी की वैकेंसी होंगी मुश्किल से 2200-2300 वैकेंसियां, 2200-2300 यही वैकेंसियां हिंदी की होंगी। अब आप ये देखिए, आप 30,000 का आंकड़ा मत पकड़िए, एसएसटी और हिंदी की 2200 से लेके 3000 के मध्य वैकेंसियां मैक्सिमम रहेंगी। अब इतनी पोस्टों में आप मेरिट क्या मान सकते हैं? मेरी राय यह है कि हिंदी और एसएसटी लेवल सेकंड में 125 प्लस से कम वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप मान के चलिए यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 130 से कम आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि एसएसटी और हिंदी में मेरिट रहेगी। रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं तो वो बच्चे 122 से लेके 130 के बीच में एसएसटी और हिंदी में रह सकते हैं। तो एसएसटी और हिंदी की मेरिट सबसे ज्यादा रहनी है, क्योंकि वहां वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, याद रखना। और उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि जो एसएसटी में सेफ जोन है वो रहेगा 130 प्लस, 131 प्लस, ये सबसे सेफ जोन है। यदि जो बच्चा इसमें लीड कर रहा है वो सिलेक्शन का दावेदार है, और यदि उसके बीए में 60+ परसेंटेज है तो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन में
चयनित हो जाएगा अंतिम चयन। ये एसएसटी की बात थी। याद है, हिंदी में वही सेम स्थिति है। हिंदी और एसएसटी में दोनों की लगभग सेम मेरिट रहनी है, सेम वैकेंसी आती हैं और दोनों में सबसे अधिक भीड़ रहती है। तो याद रखना कि सेफ जोन वही 130 प्लस है, बाकी सिलेक्शन की दौड़ में 125 प्लस वाला बच्चा भी एसएसटी और हिंदी दोनों में शामिल रहेगा। लेकिन अंतिम रूप से बोर्ड की आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में बच्चा कितना डाउन आया है या क्या रहा है। वो तो मैं बोर्ड के अंक आपकी आंसर के आने के बाद ही फाइनल बता पाऊंगा। अंग्रेजी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश में मेरिट अमूमन थोड़ी कम रहती है और इस बार इंग्लिश का पेपर चूंकि इजी आया है इसलिए ज्यादा रहने के चांसेस। ठीक है, तो वही मेरिट में कह रहा हूं कि इंग्लिश में जो लेवल सेकंड के बच्चे हैं इंग्लिश में थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि 120 से प्लस जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेंगे। सेफ जोन वही है, इंग्लिश में 127 प्लस सेफ जोन है एकदम से, लेकिन 120 से लेके 127 के बीच का जो वेरिएशन है इसमें लगभग प्राप्तांक मेरिट रहनी चाहिए। इंग्लिश का बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में 121 प्लस बच्चा जो है वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेगा, लेकिन एकदम सेफ जोन मैंने बता दिया है 127 प्लस रहेगा। 127 प्लस बच्चा एकदम सेफ जोन में रहेगा। इंग्लिश में थोड़ा सा बता दें, इंग्लिश वाले बच्चों में ज्यादा चांसेस रहते हैं, याद रखना। फिर मैं बात कर रहा हूं साइंस और मैथ की। मैं सीधा दायरा बता रहा हूं, किसने क्या बताया छोड़िए, लगभग यही रहेगा, याद रखना लगभग यही रहेगा। बाकी बोर्ड के आंसर के आने के बाद फाइनल बताऊंगा, हो सकता है 7 नंबर कम आ जाए, 5 नंबर कम आ जाए और भी डाउन आ जाए। बोर्ड के आंसर की क्या आती है और उसमें ऐसे कौन से पर्सन माने जाते हैं या डिलीट होंगे या उनको चेंज किया जाएगा, वो तो आंसर के आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, साइंस और मैथ में, साइंस मैथ में भी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं। साइंस मैथ का पेपर एवरेज पेपर था, ठीक पेपर था, बहुत हार्ड लेवल पेपर नहीं था। और बाकी हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी तो नॉर्मली जी थी, क्योंकि साइकोलॉजी डिफरेंस करती। तो साइंस और मैथ के जो बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ है, साइंस मैथ के बच्चों का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 124 से लेके 128 के बीच में ज्यादा एवरेज आ रहा है। 124 से कम भी बहुत बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 124 से 28 के बीच में एक अच्छी रेंज आ गई है।